नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय भूत चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ सुनाऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और हो सके तो 2 मिनट के लिए समय निकालिए। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो साथियों, आज इसी से संबंधित एक कहानी है, बड़ी ही रोचक, बड़ी ही जायकेदार कहानी है। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। बहुत पहले की बात है। एक हंस और हंसनी उत्तराखंड में हिमालय के सुरम्य वातावरण में रहा करते थे। वहाँ रहते रहते एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया कि चलो थोड़ा घूम के आएं और भी दुनिया देखें कहाँ क्या है। ऐसा सोचकर वो दोनों चलते चलते जो है एक वीरान और आप ये कह सकते हैं कि मरुस्थल में पहुंच गए, जहां रेगिस्तान, वीरान कुछ भी नहीं था। हंसनी ने हंस से कहा कि आप ये कहाँ लेकर हमको चले आए। यहाँ न तो पीने को पानी है, न तो ठंडी हवाएं हैं, न पेड़ों के झुरमुट हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हंस ने कहा, ठीक है, अब तो शाम होने को आ गई है। आज रात तो यहाँ गुजारनी पड़ेगी। आज रात के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं और कल सवेरे सवेरे फिर हम यहाँ से निकल के अपने देश चले जाएंगे। ऐसा सोचकर उस वीरान मरुस्थल में हंस और हंसनी का जोड़ा एक सूखे हुए वृक्ष की जड़ के पास आके रुक गए। रात हो गई, सोचे यहीं चलो आराम कर लिया जाए। और जैसे ही आराम करने की सोचे तो उसके ऊपर बैठा एक उल्लू बड़े जोर जोर से चिल्ला पड़ा। जब उल्लू चिल्लाने लगा तो हंसनी ने हंस से कहा कि लगता है आज सोने को नहीं होगा, ये तो ऊपर बैठा उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने हंसनी से कहा कि अब मुझे पता चला कि ये एरिया वीरान और सुनसान मरुस्थल रेगिस्तान क्यों है। हंसनी ने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये उल्लू है और उल्लू रात को जब चिल्लाएगा तो यहाँ कौन सो सकेगा, इसलिए ये एरिया वीरान और मरुस्थल है। ठीक है, किसी ढंग से रात गुजरी, दोनों सो के सवेरे जब उठे, पेड़ पर बैठा उल्लू नीचे चला आया और हंस हंसनी से कहा कि माफ़ करना भाई साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई, नींद नहीं आई रात को, आप लोग सो नहीं सके। हंस ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो होना ही था, अब हम जा रहे हैं, अपने देश चले जाएंगे। ऐसा कहकर हंस चल दिया। हंस जब चलने लगा तो उल्लू पीछे से चिल्लाया, अरे ए हंस, तुम मेरी पत्नी को कहाँ लिए जा रहे हो। हंस बड़े अचंभव में पड़ा। हंस ने उल्लू से कहा, अरे उल्लू, ये हंसनी मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं। मैं इसे साथ लेकर आया था और अपने साथ लेके जा रहा हूँ। उल्लू भड़क गया, बोला नहीं, ये हंसनी मेरी पत्नी है, हमारे साथ थी और हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हारी कैसी। दोनों में जोर जोर से बहस छिड़ गई। धीरे धीरे गांव के सब पक्षी जितने थे सब इकट्ठा हो गए। 2-4 गांव के भी पक्षी इकट्ठा हो गए। क्या बात हो गई, पंचायत बैठाई गई
हंस ने कहा, ये हंसनी मेरी पत्नी है, मैं इसे कल ही साथ लेकर आया था, और आज जब जा रहा हूँ तो ये उल्लू बोलता है नहीं, हंसनी मेरी पत्नी है। पंचायत जो बैठी थी, सब ने कहा कि हाँ, बात तो सही है, हंसनी तो हंस की ही पत्नी हो सकती है, लेकिन समस्या ये है कि हंस आज यहाँ से चला जाएगा, हमको तो रहना उल्लुओं के साथ में ही है, इसलिए फैसला भी उल्लू के पक्ष में जाना चाहिए। और वहाँ बैठी पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि हंसनी उल्लू की पत्नी है, न कि हंस की है। हंस दहाड़ मार के चिल्लाने लगा, पंचायत झूठी है, आप लोग सब झूठे हो, हंसनी मेरी पत्नी है। लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, लाचार होके हंस वहाँ से चल पड़ा। तब पीछे से उल्लू ने आवाज़ दी, अरे मित्र हंस, कहाँ जा रहे हो? हंस ने कहा, अब क्या लेओगे, मेरी जान बची है, चाहो तो इसे भी ख़त्म कर दो। बोले नहीं, मुझे न तो तुम्हारी जान चाहिए और न ही तुम्हारी पत्नी चाहिए। ये हंसनी तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी ही है और तुम्हारी रहेगी। मैं तो आपको ये बताने के लिए ये ऐसा किया कि यह एरिया वीरान और सुनसान क्यों है, क्योंकि आपने रात को कहा था कि ये एरिया उल्लू के कारण वीरान और सुनसान है। ऐसा नहीं है मित्र, यहाँ जो पंचायत बैठती है वो ऐसे उल्लुओं के पक्ष में फैसले सुनाए जाते हैं, गलत सलत निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए ये एरिया वीरान और सुनसान है। हंस खुश हुआ, अपनी पत्नी को लेकर अपने देश लौट गया। साथियों, ये थी आज की कहानी। अब ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचेंगे, आपको इससे क्या सीख मिलती है, इन सब पर विचार करिए और विचार करके फिर आप हमको बताइए। धन्यवाद।